नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, हम सब अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाकर, हाथ उठाकर, रोकर, आजिज़ी के साथ दुआ मांग रहे होते हैं। और कभी कभी हमारे दिल में एक सवाल पैदा होता है कि पता नहीं हमारी दुआ कबूल हुई है या नहीं, पता नहीं हमारी दुआ सुनी भी गई है या नहीं, अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल भी किया है या नहीं। तो आज मैं आपको ऐसी निशानियां बतलाऊंगा कि वो निशानियां आपको बतलाएंगी कि अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। आपने अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा है अल्लाह आपको देने वाले हैं। तो वो निशानियां कौन सी हैं, बगैर वक्त जाया किए मैं आपको बतलाता हूं। तवज्जो से मेरी बात को सुने और पूरी वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। नंबर 1, दिल के बोझ का हल्का हो जाना, यानी मसला वैसे का वैसे ही रहता है। बंदा जिस मामले के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा होता है वो मामला वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन अचानक दिल का बोझ हल्का हो जाता है। दिल हल्का हो जाता है, उसके दिल में एक एहसास पैदा होता है कि मेरा रब, मेरा मालिक जो मेरे लिए करेंगे बेहतर ही करेंगे, जो मेरे लिए फैसला फरमाएंगे वो बेहतर फैसला फरमाएंगे, क्योंकि इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, मेरा रब जानने वाला भी है और मेरा रब हिकमत वाला भी है। तो मेरा अल्लाह हिकमत के तहत मेरे लिए जो बेहतर होगा वही मेरे लिए फैसला फरमाएंगे। तो अगर आपको दुआ मांगते हुए आपका दिल हल्का हो जाए और आपको ये एहसास पैदा हो रहा हो तो फिर आप जान लें अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है, आपकी दुआ सुनी जा चुकी है। अन करीब अल्लाह तबारक व तआला आपके इस मसले को हल फरमाने वाले हैं जो आप अल्लाह के सामने बयान कर रहे हैं। दूसरी निशानी ये है, दुआ मांगते हुए आंखों में आंसुओं का जारी हो जाना। याद रखें कि रोना हर बंदे के सामने नहीं आता। बंदे को रोना उसी के सामने आता है जो उससे मोहब्बत करता हो। तो अगर आपको अल्लाह के सामने हाथ उठाते हुए दुआ मांगते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है, तो फिर समझ लें अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने महबूब बंदों की लिस्ट में शामिल फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के साथ आपका ताल्लुक मेरे दोस्तों मजबूत हो रहा है। इसलिए पहले आप अल्लाह से मांगते थे, अब अल्लाह तबारक व तआला से आप बातें कर रहे हैं। और याद रखो कि जब बंदा अल्लाह से बातें करने लग जाता है कि अपना कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ हो मैं अपने अल्लाह को सुनाऊंगा, तो फिर समझ लें अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया है। इसीलिए तो आपकी ये कैफियत बन रही है। हदीस मुबारका का मफहूम है ना कि एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से गिरा हो, अल्लाह के डर की वजह से गिरा हो, ये एक कतरा इंसान के 70 साल के गुनाहों को मिटाने के लिए काफी है। अल्लाह तो खुद कहते हैं, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमत इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरे बंदो, मेरे सामने आके कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, मैं आपके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं दुआ मांगते हुए तो फिर आप समझ लें आपकी दुआ सुनी जा चुकी है, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। और तीसरी निशानी ये है, अल्लाह पे उम्मीदें बढ़ने लगें, लोगों से उम्मीदें कम हो जाएं। याद रखें जब बंदा अल्लाह से दूर होता है ना, फिर लोगों पे उम्मीदें ज्यादा लगाता है। फलां बंदा मेरा ये काम करेगा, फलां बंदा मेरा ये काम करेगा, फलां मसला इस बंदे से हल होगा, वो लोगों पे उम्मीदें लगा के बैठा होता है। लेकिन जब अल्लाह अपने बंदे को अपने करीब करते हैं फिर लोगों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं रहती, फिर बंदे की उम्मीद अल्लाह पे लग जाती है, अल्लाह के साथ उम्मीदें बढ़ने लग जाती हैं कि मेरा अल्लाह ही मेरे इस मसले को हल करेगा। और कोई भी परेशानी होती है फिर बंदा अपने अल्लाह को सुनाता है। इसलिए फरमाया ना, अगर जूती का तस्मा भी टूटे तो किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। तो मेरे दोस्तों, अगर ये निशानियां दुआ मांगते हुए आपको नजर आ रही हैं और ये कैफियत आप में पैदा हो रही हैं तो फिर समझ लें आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला अन करीब आपको अपने महबूब बंदों की लिस्ट में शामिल फरमा रहे हैं और अल्लाह आपको मुस्तजाबुद दावत बना रहे हैं। अगर ये निशानियां आपके अंदर आ गई तो फिर आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह आपके हाथों को खाली नहीं लुटाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।